ये देखें, एक चाइनीज़ राइस मैंने आज तैयार किए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। आइए हम देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कलरफुल रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के चाइनीज़ राइस हम ऐसे बनाएंगे कि उसके साथ आपको कोई भी शाशलिक या फिर मंचूरियन या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली भी आप ये राइस खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। इनके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़े के सिंपल राइस हैं और जब आपको कुछ समझ ना आए कि क्या पकाना है तो आप ये राइस बनाएं। बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। आइए हम अपनी सिंपल सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं। दो मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैंने यूँ चिप्स की तरह काट लिया हुआ है। एक कप मटर है, इनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। दो दरमियाने साइज़ की गाजरें हैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज है और ये शिमला मिर्च है। थोड़ी सी हम बंद गोभी लेंगे। आधा किलो तकरीबन चावल थे, वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे। इनको आपने बॉयल नहीं करना, इनको फ्राई करना है, फिर इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आइए जितनी देर हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं तब तक हम आलू भी फ्राई कर लेते हैं। ये एक चूल्हे पे हमने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, दूसरी तरफ ऑयल रख दिया है। आलू फ्राई करने के लिए आधा चम्मच नमक का डाला, हल्का सा मिक्स करके तो हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल चिप्स की तरह हमने क्रिस्पी फ्राई नहीं करना, बस जब ये गल जाएंगे तो हम इन्हें बस निकाल लेंगे। इसमें हम आलू डाल देते हैं। पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून ये ऑयल है। इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बस हल्का सा ही सौते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और हम इसमें ये गाजरें और सब्ज़ मिर्च काटी ली है, ये ऐड कर देंगे। गाजरें थोड़ा टाइम लेती हैं पकते हुए, इनको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है, फ्लेम हमने लो नहीं करना। लो फ्लेम पे सब्जियां पानी छोड़ देती हैं और पानी ड्राई करते करते उनका कलर ख़राब हो जाता है। फिर आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मेरा बहुत अरसे से गला ख़राब है, बहुत दवाइयाँ खाई हैं पर ठीक नहीं हो रहा है। आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरा गला ठीक हो जाए। मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये देखें, आलू इस तरह हमने निकाली हैं। देखें इनमें कलर नहीं आया है, हमने इनको क्रिस्पी नहीं किया, बस ये जैसे ही गल गए हैं तो हमने इनको निकाल लिया है। ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। एक से 2 मिनट सिर्फ पकाया है। अब हम ये हरा प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे इसमें। इसमें सब्जियों की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है कि आपने इतनी ही ये सब्ज़ी डालनी है। जौन सी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है आप वो ज़्यादा डाल लें, जो आपको नहीं पसंद उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बल्कि जब आपके फ्रिज में सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हैं और आपने उनको यूज़ करना हो तो ये बेहतरीन रेसिपी है। मेरे पास भी फ्रिज में बहुत सी सब्जियां थोड़ी थोड़ी जमा हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। ये चाय इतने टेस्टी बनते हैं कि पुलाव और बिरयानी से भी ज़्यादा इनका जायका होता है। साथ ही ये बॉयल मटर हम इसमें डाल देंगे और ये बंद गोभी भी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस डाल रहे हैं। चावलों में हमेशा सोया सॉस कम इस्तेमाल किया करें, वरना चावलों का कलर ख़राब हो जाता है, वाइट नहीं रहते। और 2 टेबलस्पून मैं सिरका डाल रही हूँ। एक टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून हमने नमक डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्च है। अब हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें इसमें चिकन पाउडर, चिकन क्यूब वगैरह कुछ भी शामिल कर सकते हैं। बॉयल चिकन है आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं अपने घर के
खाने में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं चिकन क्यूब वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। साथ ही हम ये आलू भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। यस, चावल मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हुए हैं। अब आप चाहें, अगर आपके चावलों में थोड़ी कसर है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख सकते हैं। मैं इसको दम पे नहीं रख रही हूँ, इसको हिला हिला के मैं इनको मिक्स करूँगी और मेरे चावल तैयार हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट मैंने बस इनको ऐसे मिक्स किया है और हमारे चावल तैयार हो गए हैं। आए अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितने मज़ेदार हमारे चाइनीज़ राइस तैयार हुए हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और वही चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं जो आम घर में मौजूद होती हैं। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।